मुसलमान क्या बने, मुसलमान कोई नई चीज़ तो है नहीं। जैसे हमारा रावण ब्राह्मण था, लेकिन उनके कर्म खराब हो गए तो राक्षस हो गए। ऐसे जिसके कर्म खराब हो जाते हैं वो मुसलमान हो जाता है। बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, जो मांग उठा रहे हैं, बहुत अच्छे हैं वो, और मैं उनका पूरा समर्थन करता हूँ। यहाँ मुसलमान सुअरों की तरह बच्चे पैदा कर रहे हैं केवल लोकतंत्र पर कब्जा करने के लिए। तो जो भी लोग इस मांग को कर रहे हैं, मांग ठीक है उनकी, लेकिन मुझे लगता नहीं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। मदनी को भी ओम का जाप शुरू करना चाहिए। अल्लाह का नाम बहुत बदनाम कर लिया इन लोगों ने, अब इन्हें अल्लाह का नाम छोड़ देना चाहिए, ना ओम पे आ जाना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। अभी मौजूद हूं डासना के मंदिर में। मेरे साथ यति नरसिंहानंद सरस्वती जी मौजूद हैं, जो कि यहाँ के पीठाधीश्वर हैं। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि ये बेबाक और बेखौफ तरीके से बात करने के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव जी। एक तरफ तो लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग होती नजर आ रही है। सभी हिंदू धर्मगुरु लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। क्या ये मांग करना सही है? और जिस तरीके से यहाँ पर और लोग रहते हैं और धर्मों के लोग रहते हैं, क्या ये आपके हिसाब से सही है? देखिए, हिंदुओं ने कभी किसी को मारा तो है नहीं, और जब भारत बिल्कुल हिंदू राष्ट्र है तब भी यहाँ किसी को, अभी तो यहाँ मुसलमान पनपे हैं। हमने खुद बिना मस्जिद बना के दी। हमने यहूदियों को कभी, इतने कम यहूदी हैं, कभी किसी को दिक्कत नहीं हुई, पारसी को दिक्कत नहीं हुई। तो हिंदू राष्ट्र होना तो बहुत स्वाभाविक है। भारत को हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए, क्योंकि अब हिंदुओं के पास कोई दूसरी जगह तो है नहीं। मुसलमानों के 57 देश हैं, ईसाइयों के 100 से ज़्यादा देश हैं, बौद्धों के भी देश हैं, 90 लाख यहूदियों का भी एक इजराइल है। तो 100 करोड़ लोगों के पास अपना देश क्यों नहीं होना चाहिए? या आप मुझे बताइए क्यों नहीं होना चाहिए? तो जो भी लोग इस मांग को कर रहे हैं, मांग ठीक है उनकी, लेकिन मुझे लगता नहीं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। ऐसा क्यों लगता है आपको कि हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा? जिस तरीके से बड़े बड़े जैसे अभी हाईलाइट हुए हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं, वो लगातार मांग उठा रहे हैं, तो क्यों नहीं बन पाएगा? आपने कह दिया कि नहीं बन पाए। देखिए, मांग ऐसे नहीं उठाई जाती है। हिंदू राष्ट्र मांग उठाने से नहीं बनेगा। हिंदू राष्ट्र के लिए बलिदान देना पड़ेगा। कम से कम 2 करोड़ हिंदुओं को अपना बलिदान देना पड़ेगा, तब हिंदू राष्ट्र बनेगा। इतना आसान नहीं है। बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, जो मांग उठा रहे हैं, बहुत अच्छे हैं वो, और मैं उनका पूरा समर्थन करता हूँ। लेकिन हिंदू राष्ट्र कोई मजाक थोड़ी है कि ऐसे मांग उठाई जाएगी और बन जाएगा। हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, और अगर शास्त्री जी इसके लिए संघर्ष करते हैं तो हम शास्त्री जी के साथ रहेंगे। जी, मतलब किस तरीके की बात कह रहे हो? संघर्ष किस तरीके का संघर्ष होने वाला है? संघर्ष हो, क्या एकजुट नहीं है हिंदू? नहीं, एकजुट नहीं है हिंदू एकजुट भी नहीं है, और हिंदू कमजोर हो चुका है। हिंदू बच्चे नहीं पैदा कर रहा है। हिंदू बच्चे नहीं पैदा कर रहा। जहां मुसलमान सुअरों की तरह बच्चे पैदा कर रहे हैं केवल लोकतंत्र पर कब्जा करने के लिए, हिंदू 1-2 बच्चे भी नहीं पैदा कर पा रहा है। तो हिंदू बहुत कमजोर है भाई। ऐसे में कमजोर कौम हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएगी? मुझे तो लगता नहीं। लेकिन अगर बागेश्वर धाम वाले शास्त्री जी या कोई भी संत हिंदू राष्ट्र के लिए संघर्ष करते हैं तो हम उनके साथ हैं, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। अभी जिस तरीके से बात चल रही है, कह रहे हैं कि 85% जो हिंदू है, सनातनी है, वो एक होते नजर आ रहे हैं। क्या आपके हिसाब से लग रहा है कि वो एक होते नजर आ रहे हैं? अरे वो एक हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ने वाला है? सरकार उनकी सुनती नहीं, मुसलमानों पर कोई प्रभाव नहीं उनका। उनके एक होने से क्या फर्क पड़ने वाला है? एक हो जाए बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हिंदू को ताकतवर होना चाहिए, और हिंदू राष्ट्र तो बनना ही चाहिए। हिंदू राष्ट्र के तो हम पूरे समर्थक हैं। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हम इसे सनातन वैदिक राष्ट्र कहते हैं। ये होना चाहिए। हमारा 100 करोड़ लोग हैं, हमारा देश क्यों नहीं होना चाहिए भाई? होना चाहिए। एक तरफ तो सियासत चलती है, तो दूसरी तरफ मदनी जैसे जो हैं, अरशद मदनी हो गए या मोहम्मद मदनी हो गए, वो कह देते हैं कि सबसे पौराणिक जो धर्म है वो इस्लाम धर्म है। उस पर क्या कहना? देखिए, ये पागल हैं, गधे हैं, इनमें क्या कहा जाए? इस बात पे केवल हंसा जा सकता है। मतलब योगी जी ने कहा, योगी जी ने बहुत अच्छा कहा कि भाई कुएं के मेंढक है, इन्हें क्या पता दुनिया कितनी बड़ी है। इन्होंने कुरान के अलावा कुछ पढ़ा नहीं, उसकी तुकबंदी करते रहते हैं, और कुरान में कोई सत्य है नहीं। कुरान वैसे एक झूठ का पुलिंदा है। तो इन मदनियों के बारे में कुछ भी बात कहना जो है अपना, मतलब बाकी ये है कि मदनी ने एक बात सही कही कि पहली दुनिया में पहला व्यक्ति जो मनु थे वो ओम का जाप करते थे। तो मदनी को भी ओम का जाप शुरू करना चाहिए। अल्लाह का नाम बहुत बदनाम कर लिया इन लोगों ने, अब इन्हें अल्लाह का नाम छोड़ देना चाहिए, ना ओम पे आ जाना चाहिए। वो तो ये कह रहे हैं कि अल्लाह और ओम एक है। नहीं, देखिए, उनका जो अल्लाह है वो तो किसी भी भगवान से गॉड फिगर के जैसा हो ही नहीं सकता। वो तो एक शैतान है जो मुसलमानों को, निर्दोष हिंदुओं का कत्ल करने के लिए प्रेरित करता है। तो उनके उस अल्लाह के भरोसे पर नहीं रहना चाहिए। लेकिन मदनी को मैं निमंत्रित करता हूँ कि वो हिंदू धर्म में आए, सनातन धर्म में आए, और ओम की पूजा करना शुरू करें। अल्लाह भी जो पुराना नाम है ना, पौराणिक नाम, वो हमारे देवादिदेव भगवान महादेव शिव का है। मोहम्मद के पैसे पहले अल्लाह भगवान शिव को ही कहा जाता था। जो ये मक्का है, मक्का में 3 देवियों की पूजा होती थी, अल्लात,
अल उज्जा और मनात की, जो हमारी 3 देवी हैं। हमारी दुर्गा, महाकाली और महासरस्वती हैं। हमारी देवियों की वहाँ पूजा होती थी। मोहम्मद के बाद ये पूजा बंद हुई है। तो मोहम्मद से पहले का जो अल्लाह है वो वास्तव में ओम का समानार्थक था। मोहम्मद के ये बिल्कुल फैक्ट है, मोहम्मद से पहले जो अल्लाह नाम था वो महादेव शिव का नाम था, और ओम भी उनका समानार्थक है। तो कोई बात नहीं, अब मदनी अपनी गलती को सुधारें और सनातन धर्म में आए। क्या आपको भी लगता है जिस तरीके से कन्वर्टेड की बात होती है, आपने मोहम्मद जी की बात करी है, कन्वर्टेड ये हैं जो पहले सनातनी थे, उसके बाद में कन्वर्ट होके इस्लाम धर्म, तमाम ऐसे धर्मों में इन्होंने परिवर्तन किया। हाँ बिल्कुल सही बात है। मोहम्मद के जो पिता थे, मोहम्मद के जो दादा थे, वो भी तो सनातनी थे। वो महादेव शिव की पूजा करते थे, 3 देवियों की पूजा करते थे। आज इसे काबा कहकर पूजते हैं। वो जगह मोहम्मद के दादाजी ही उसके महंत हुआ करते थे, वही उसकी देख रेख करते थे। तो ये सनातनी थे, सब लोग, सब हिंदू थे। और मोहम्मद के बाद बदले हैं, मुसलमान बने हैं। और मुसलमान क्या बने हैं? मुसलमान कोई नई चीज़ तो है नहीं। जैसे हमारा रावण ब्राह्मण था, लेकिन उनके कर्म खराब हो गए तो राक्षस हो गए। ऐसे जिसके कर्म खराब हो जाते हैं वो मुसलमान हो जाता है। मदनी जी ने कहा कि उनका एक सवाल है, अगर आप रिप्लाई करना चाहो। वो कह रहे थे कि मनु आए, उनके हिसाब से मनु आए, हमारे हिसाब से आदम आए। तो मनु पूजते किसको थे? जब श्री राम नहीं थे, जब भगवान जी नहीं, भोले भंडारी नहीं थे, और तमाम ऐसे उन्होंने भगवानों के नाम लिए। देखिए सुनिए, भगवान राम तो त्रेता में आए हैं, लेकिन महादेव कभी ऐसा समय नहीं था सृष्टि में जब महादेव नहीं थे। महादेव तो हर क्षण हर पल व्याप्त हैं। महादेव मनु से बहुत पहले हुए हैं। उन्होंने हमारा पढ़ा नहीं है, उन्हें पता नहीं है, उन्होंने वैसे ही मनु का नाम ले लिया। मनु को एक थोड़ी हुए हैं, मनु को एक व्यक्ति का नाम थोड़ी थे, मनु तो एक पद भी थी। हमारे तो अभी उसे बहुत अध्ययन करना पड़ेगा। मदनी को भी बहुत अध्ययन कर, उन्होंने पूरा जीवन जो है उन किताबों को पढ़ने में लगा दिया जिनका कोई सार ही नहीं है, जिनका कोई अर्थ नहीं है। उन किताबों को छोड़ के अब उनकी जो बच्ची कुची उम्र है उसे सनातन धर्म को दें, और सनातन के ग्रंथों का जब वो अध्ययन करेंगे तो उन्हें वास्तविकता का पता होगा। तो महाराज जी एक तरफ तो ये लगातार राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, और दूसरी तरफ सियासत जो है वो और भी ज़्यादा उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, क्योंकि वहीं पर मौजूद हूं, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो पहले लगातार जय श्री राम के नारे लगाते थे भारतीय जनता पार्टी में, अब वो समाजवादी पार्टी में आकर उन्होंने रामचरितमानस की प्रतिया को जलाया। उस पर क्या कहना हो? देखिए, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। नेताओं पर की बात पर क्या टिप्पणी करी जाए? अच्छा एक बात है, नेता जो है आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं। अगर नेताओं को पता चले कि तू इसको खा लेगा, किसी सुअर का गू खा लेगा और तुझे वोट मिल जाएंगे, तो वो सुअर का गू खा लेंगे। हिंदू नेता इतने गिरे हुए होते हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी हिंदू ही है, तो मैं समझता हूँ कि उसे अगर ये लगता है कि सत्ता मिल जाएगी तो वो कुछ भी कर सकता है। अभी उन्होंने नया स्टेटमेंट आया, उनको कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म जो है वो सबसे पौराणिक है, बौद्धिस्ट जो है वो सबसे पुराने। भाई सुनो, बौद्ध धर्म कम से कम मुसलमानों से तो बहुत पुराना है। अगर मुसलमान ये कह सकते हैं कि हमारा इस्लाम सबसे पुराना है, तो बौद्ध क्यों नहीं कह सकते? तो भैया ठीक है, स्वामी प्रसाद मौर्य हो सकता है बौद्ध बन रहा हो, उसने इसलिए कह दिया हो। बाकी देखिए, सारी दुनिया जानती है पुराना तो सनातन ही है। ये तो बहुत बाद में आए हैं, ये मजाक का विषय है, ये केवल मजाक। असल में ये लोग बेचारे जैसे मदनी है, ये स्वामी प्रसाद मौर्य, इन्होंने पढ़ा क्या है? ये कुएं के मेंढक हैं बेचारे। इन्होंने अपने कुएं की, जैसे योगी जी ने मदनी के लिए कहा, ये लोग कुएं के मेंढक हैं। इन्होंने अपना कुआं देखा है, इन्हें पता ही नहीं समुद्र कितना बड़ा होता है। इनकी कल्पनाओं में क्या होगा भाई, यहाँ से यहाँ तक की छलांग, कि भाई इतना ही बड़ा होगा समुद्र, इससे बड़ा क्या होगा? तो ये सनातन की गहराई को माप नहीं सकते। अच्छा महाराज जी, योगी आदित्यनाथ जी ने भी कह दिया कि ये राष्ट्र धर्म है, सनातन धर्म जो है वो राष्ट्र धर्म है। तो क्या कहीं ना कहीं से लग रहा है आपको भी कि वाकई में 2024 में हिंदू राष्ट्र बनने वाला है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा, और मैं नहीं मानता हिंदू राष्ट्र बनने का कोई चांस नहीं है। कोई चांस हिंदू राष्ट्र के नहीं है। ऐसा नहीं कि हिंदू राष्ट्र बन नहीं सकता या बनना नहीं चाहिए, लेकिन अभी कोई चांस नहीं लग रहा मुझे, अभी कोई चांस नहीं लग रहा। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर आरोप हैं कि वो अपना रोजगार चला रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं, उनके ऊपर कोई सिद्धि नहीं है, क्या ऐसा लगता है आपको? देखिए, आज लाखों लोग उन्हें मान रहे हैं, कुछ ना कुछ तो होगा। मैं तो उनसे कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा जो लाखों लोग मान रहे हैं। लाखों लोग मूर्ख तो नहीं है। और अच्छा एक बात बताइए, धीरेन्द्र शास्त्री जो भी कर रहे हैं, किसी ने उनकी शिकायत तो अभी तक करी नहीं है। ये तो उनके विरोधी श्याम मानव जी ने आरोप लगाए, जो आरोप लगाए हैं ना, उन्होंने आरोप लगाए। तो श्याम मानव जी किसी मस्जिद के मौलाना को देख लें, जो कहता कि भैया जाओ बम बन का फट जाओ और तुम्हें 72 हूरे मिलेंगे। ये अंधविश्वास नहीं है क्या? तो हिंदुओं को ये अंधविश्वास क्यों श्याम मानव ढूंढ रहा है? श्याम मानव और लोगों में भी देखे। बाकी ये है कि बागेश्वर धाम वाले शास्त्री जी भी बहुत युवा हैं, अभी उन्हें बहुत कुछ काम करना है। तेजस्वी युवा है, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। तेजस्वी युवा है, लगातार
जो बागेश्वर धाम वो लगाते हैं, अभी कल ही बागेश्वर धाम में उन्होंने 121 कन्याओं का कन्यादान किया, उनकी शादी कराई। उसमें वहाँ पर पहले तो कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ जी पहुँचे, फिर उसके बाद जो अभी करंट में वहाँ पर सीएम हैं वो पहुँचे। तो क्या वाकई में ही बागेश्वर बाबा जी जो हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनको कहीं ना कहीं वोट बैंक नज़र आ रहा है कि वाकई में ही उनके पास जा रहे हैं? क्या ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, नेता तो कहीं भी जा सकते हैं, बाकी वो अच्छे आदमी है, नेताओं को आना चाहिए उनके पास, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे किसी भी पार्टी के नेता हैं। नेता अच्छे आदमियों के पास जाएंगे तो अच्छी बातें सीखेंगे। तो शास्त्री जी के पास नेताओं को आना चाहिए। शास्त्री जी युवाओं की, पूरे हिंदू धर्म की आकांक्षाओं के प्रतीक होते जा रहे हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं शास्त्री जी के पास। बस वो नेताओं की बातों में भटके ना, अपने मिशन पर लगे रहें, तो सब ठीक होगा। अच्छा, एक माइंड रीडर है, वो कहती हैं ये जैसे पर्चे पे लिखकर बताना, आप भी पीठाधीश्वर हैं, आप भी काफ़ी नॉलेज रखते होंगे, तो क्या वाकई में ये माइंड रीडिंग है कि बता देते हैं दूसरे को? सबकी अपनी अपनी सिद्धियां हैं। मैं दूसरों के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता। सबकी अपनी अपनी सिद्धियां, सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, मैं सबका सम्मान करता हूँ। अच्छा, बात करें जैसे लगातार विरोध करते नजर आ रहे हैं, उधर कन्वर्ट होते जा रहे हैं, चाहे क्रिश्चियनिटी को अपना रहे हो हिंदू धर्म के लोग, चाहे दूसरे धर्म में जाते नज़र आ रहे हो, तो ये वाकई में क्या मानसिकता है उनकी, वो तो खैर वही बता पाएंगे, लेकिन आपको क्या लगता है, जैसे आप लोगों के बीच रहते हैं, तो क्या उनको सही नहीं लग पा रहा है अभी? देखिए, हमारे कई कारण हैं, जातिवाद है, राजनीति है, बहुत सारे कारण होते हैं, कई बार गरीबी कारण होती है, लोग दूसरे धर्मों में जा रहे हैं। इसमें कोई बहुत, अगर देखिए, अगर धर्मांतरण ज़बरदस्ती से नहीं हो रहा है तो हर आदमी को कहा कि वो किसी भी धर्म में चला जाए। हमारे धर्माचार्यों को भी लगना चाहिए, और हमें तो प्रयास करना चाहिए कि अरब के सुल्तान भी हिंदू धर्म में वापस आए, क्योंकि पहले उनका मूल धर्म हिंदू ही था, सनातन का ही थे। तो हमें भी उसके लिए प्रयास करना चाहिए। दूसरे प्रयास करने कोई दिक्कत नहीं है, हमें भी अपने धर्म का प्रचार करते हुए लोगों को अपने धर्म में वापस लाना चाहिए। अच्छा, जैसे लगातार अभी बात करें हम धीरेन्द्र शास्त्री जी की, तो धीरेन्द्र शास्त्री जी एक महिला है सुल्ताना, उन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया, वो उनके वहीं पर मठ पर, वहाँ उनके जो है बागेश्वर धाम पर, तो उन आरोप लगाने लगे कि वो धर्मांतरण करा रहे हैं, वो ऐसा काम कर रहे हैं। मुस्लिम लगातार उनका विरोध करते नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ मुस्लिम हैं उनके समर्थन में भी आ रहे हैं। देखिए, ये मुझे इसका पता नहीं है, बाकी ये है कि सुल्ताना या कोई भी हो, उसे अगर हिंदू धर्म अच्छा लगा तो उसे हिंदू धर्म में आना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है? मैं तो सारे मुसलमानों से कहता हूँ, मैं तो मदनी से कहता हूँ, मदनी जब सत्य को जाने गया तो मदनी क्यों नहीं अपने धर्म में वापस आ जाता? तो मेरा तो मदनी से भी अनुरोध है, सभी हिंदुओं से, सभी मुसलमानों से अनुरोध है कि वापस अपने धर्म में आए। माफ कीजिएगा, एक सवाल, जैसे हम जनता के बीच जाते हैं, वो कहते हैं कि ये सभी ढोंगी बाबा है, पाखंडी बाबा हैं, और ये सब अपना जो है रुतबा दिखाते हैं, अपना रोजगार चलाते हैं, ऐसा कुछ लगता है आपको? जितने भी, देखिए, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, जनता कुछ भी कह सकती है, जनता मालिक है, जनता कुछ भी कह सकती है। और देखिए, मानने वालों के अपने तर्क हैं, न मानने वालों के अपने तर्क हैं, ये तो अपनी अपनी श्रद्धा का और अपनी अपनी आस्था का विषय है। मैं धर्म को मैं धर्म के बारे में ये मानता हूँ कि आपका धर्म आपकी आस्था का विषय है, मेरा धर्म मेरी आस्था का विषय है। मुझे तो मुसलमानों से भी कोई दिक्कत नहीं है अगर वो अपने धर्म को माने, लेकिन वो क्या कहते हैं कि वो हमारा कत्ल करेंगे। मुझे दिक्कत यहाँ आकर शुरू होती है। अभी हम आ रहे थे तो वहाँ पर लिखा है, यहाँ पर मुसलमानों का आना वर्जित है। हाँ, वर्जित। वो क्यों आएंगे? वो मुसलमान यहाँ को पूजा करने के लिए। मुसलमान अगर कोई पूजा करने के लिए आता है तो हमें उसका स्वागत है। अगर मुसलमान यहाँ महिलाओं को छेड़ने के लिए आता, हमारी बहन बेटियों को छेड़ने के लिए आता, मंदिरों को, मूर्तियों पर गंदी हरकतें करने के लिए आता, तो उसको नहीं आने देंगे। बाकी अगर वो पूजा के लिए आता, हमें बताए, हम पूजा करवाएंगे उसकी। वो पंचगव्य का पान करे और पूजा करें। तो देखिए, मेरे साथ थे नरसिंहानंद सरस्वती जी, जो लगातार बेबाक और बेखौफी से अपनी राय रखते हैं, और लगातार इस तरीके से हम आपके सामने आते रहेंगे, ना डरेंगे, ना डरने देंगे, ना झुकेंगे, ना झुकने देंगे। जनता की आवाज़ और सभी धर्मों की आवाज़ हम आपके सामने लाते रहेंगे। मुद्दे की बात लगातार जारी रहेगी। नमस्कार।